आई एम ज्योति। हम इधर बात कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, व्हेन टू यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बताया था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बताऊंगी जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। इसके बाद स्पेलिंग चेंजेस, इसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली हम लोग करते हैं, और उसके बाद आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगी एक एक्सरसाइज, यानी कि एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन, सबसे पहले हम एक्सेप्शन में बात करेंगे हु की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने एक्सेप्शन बताए थे, हु, हाउ मेनी, हाउ मच। इसी टाइप से हर टेंस में एक्सेप्शन होता है, मतलब हु सबके साथ एक्सेप्शन एज एक्सेप्शन वर्क करता है। तुम्हारे घर कल कौन आया? तो मैंने आपको इंटेरोगेटिव में क्या बताया था कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है जो डबल इंटेरोगेटिव होता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन ये देखिए, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे, इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यूज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन इसमें तो एकदम ऑपोजिट है। तो ये रूल कहीं जाना पहचाना से लग रहा है, ये कौन सा रूल है? ये एक्चुअल में अफर्मेटिव का रूल है। देखिए, आप यहाँ हु की जगह कोई नेम लिख लीजिए या ही शी कुछ भी, तो ये वाला जो रूल है वो अफर्मेटिव हुआ या नहीं? यानी हु होता तो इंटेरोगेटिव है, लेकिन रूल अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉलो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हु होता है ना, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। जब भी हम क्वेश्चन वर्ड बात करते हैं कौन, हु, तो इसका मतलब क्या होता है? हमने सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन बना दिया है, सब्जेक्ट पर ही हमने क्वेश्चन बना दिया है। जैसे कि मैं कोई नेम लिखूं, तुम्हारे घर कल कोई भी आया, राम आया, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट हो गया राम, और हम राम को ही क्या बना रहे हैं जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन आया? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव में यही चीज होती है। और उसके बाद वर्ब, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसलिए हु के जो है वो एक्सेप्शन केस में आया है, क्योंकि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। यानी हु और आना कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। हु केम टू योर हाउस यस्टरडे, ठीक है। ऐसा मत कर देना हु डिड कम, नो, कंप्लीटली रॉन्ग। इसलिए मैंने एक्सेप्शंस जो है आपको अलग से बनाए हैं। कुछ ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड है जो रूल को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, स्ट्रक्चर को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप देखिए, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। अच्छा, अगर मैं इसका नेगेटिव भी लगा दूं, तुम्हारे घर कल कौन नहीं आया, ठीक है, मैं ऐसे पूछ रही हूँ, तो अभी कौन सा रूल फॉलो करेगा? नेगेटिव वाला। यानी हु को आप सब्जेक्ट मान लीजिए, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में मैंने क्या बताया था? डिड नॉट लगता था ना, हु डिड नॉट। और यहाँ पर फॉर्म जो है वो फर्स्ट हो जाती है, क्योंकि एक साथ दो फॉर्म नहीं करते, हमने डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हमारी शो हो रही है। हु डिड नॉट कम टू योर हाउस यस्टरडे। तो अफर्मेटिव में अफर्मेटिव का रूल, नेगेटिव में नेगेटिव का रूल। ये हु जो है वो वाले रूल फॉलो करता है, क्योंकि हु कहता है जब खुद ही मुझे सब्जेक्ट बना दिया, तो सब्जेक्ट के बाद तो वही रूल फॉलो होगा ना, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस टाइप से हम लोग हु को देखते हैं और हु के सेंटेंसेस को लिखते हैं। बहुत ही मिस्टेक इसमें होती है, हु डिड केम, नो, कंप्लीटली रॉन्ग, हु डिड कम, कंप्लीटली रॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती। अफर्मेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ही यूज होगी, मतलब अफर्मेटिव को अफर्मेटिव की तरह लिखिए हु में, सिंपल फंडा है हु का। और नेगेटिव है उसमें हु वाले सेंटेंस में, तो नेगेटिव का रूल फॉलो कीजिए। अब हम देखते हैं जिन क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हु से स्टार्ट होते हैं, इसमें क्या एक्सेप्शन होता है। इसमें स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, ये फॉलो इंटेरोगेटिव रूल ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसके साथ जो उससे रिलेटेड नाउन होता है वो भी साथ में आ जाता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तुमने क्लास में किसकी किताब पढ़ी? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? किसकी। लेकिन ये जो किसकी है ना, यानी हुज, ये कि सिंगल नहीं रहेगा, इसके साथ जो भी क्वेश्चन वर्ड के साथ जो भी इसमें वर्ड या जो भी इसके साथ नाउन लगा होता है ना, वो इधर आ जाता है। यानी कि ये दोनों मिलके पूरा क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। अगर हम केवल हुज लिखते हैं तो ये
रॉन्ग हो जाएगा। जो भी इस टाइप के होते हैं, जैसे कौन सी अगर मैं लिखती तो विच बुक, अब हुज लिख रही हूं हुज बुक, हाउ मेनी बुक्स, इस टाइप से इसमें आता है हुज बुक। इसके बाद मैंने कहा था इंटरोगेटिव भी फॉलो करेंगे, तो उसके बाद इसमें क्या लगता है क्वेश्चन वर्ड, ये जो पूरा बन गया, इसके बाद उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो इसमें बस यही चेंज होता है। ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते विच, कंप्लीटली रॉन्ग, या हुज। इसमें आप किसकी किताब, इसको पूरा क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास। उस बच्चे ने कितना दूध पिया। अच्छा, अब मैं इसमें कितना की हाउ मैनी भी होता है और हाउ मच भी। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भी ये बता चुकी थी जब मैंने वहां पर एक्सेप्शन करवाया था कि हाउ मच का यूज होता है हाउ मेनी। हाउ मेनी काउंटेबल आइटम्स के लिए यूज होता है जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3, और हाउ मच यूज होता है अनकाउंटेबल आइटम्स के लिए, जैसे मिल्क, वाटर, जूस, इस टाइप से होते हैं। इनको हम 1 2 3 ऐसे करके काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, मिल्क, मिल्क है अनकाउंटेबल आइटम, तो हाउ मच यूज करेंगे। अच्छा, और हाउ मच के साथ इससे रिलेटेड नाउन भी, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ मच मिल्क, तो इसमें भी ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ मच मिल्क, मिल्क के बाद सेम इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आ जाती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जहां पर डिड लगता है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ही सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक, हमेशा याद रखना हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच, इस टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे रिलेटेड नाउन भी उनके साथ लगता है और वो पूरा मिलकर ही क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। अच्छा, अगर इसमें नेगेटिव लग जाए तो क्या करूं, सिंपल जो इंटरोगेटिव में किया था, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। जैसे तुमने क्लास में किसकी किताब नहीं पढ़ी, विच बुक डिड यू नॉट रीड, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड था ना, यही बनाना इसमें एक्सेप्शन हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड अकेला नहीं रहता, जैसे व्हाट, वेयर, इस टाइप से रहता है। उस बच्चे ने कितना दूध नहीं पिया, तो हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी नॉट, सब्जेक्ट के बाद सेम बिल्कुल, बस क्वेश्चन वर्ड आपको देखना। अब हम कंटिन्यू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को ही। उसमें मैंने अफर्मेटिव में बताया था सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इस सेकंड फॉर्म को कैसे बनाते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं जिससे कि हमारी स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आइए देखते हैं स्पेलिंग चेंजेस। एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई मीन्स जिसमें लास्ट में वाई लगा हो और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा हो। कॉन्सोनेंट मीन्स हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं और उसमें से 5 आर वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, एंड रेस्ट आर कॉन्सोनेंट। उसमें क्या करते हैं हम, वाई को रिमूव कर देते हैं जो लास्ट वर्ड होता है और ऐड कर देते हैं आई ई डी। देखिए कैसे, सबसे पहले क्राई, सी आर वाई, लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, और इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो मीन्स ये वाला रूल फॉलो करेगा, जो पैटर्न है वो ये वाला फॉलो कर रहा है। तो इसमें मैंने बोला था रिमूव वाई, यानी वाई को इधर से रिमूव करना है। ठीक है, और क्या ऐड कर देना है, आई ई डी, क्राइड बन गया। इसमें जनरली हम कहते हैं सी आर वाई ई डी, नो, रॉन्ग। ठीक है, सेम स्टडी, लास्ट में वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट लग रहा है, स्टडीड, रिमूव वाई एंड ऐड आई ई डी। रिप्लाई, लास्ट में वाई, उससे पहले कॉन्सोनेंट मींस रिप्लाइड। अब ऐसी वर्ब जिनका पैटर्न सीबीसी बनता है, यानी कॉन्सोनेंट, वोबल एंड कॉन्सोनेंट, इसमें हमको लास्ट के 3 लेटर्स चेक करने हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, कुछ भी रिमूव नहीं करना बल्कि अब डबल करना है और ऐड कर देना है ईडी। एग्जांपल्स देखिए, स्टॉप, सबसे पहले पैटर्न चेक कीजिए, कॉन्सोनेंट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो डबल लास्ट लेटर यानी पी क्या हो जाएगा, डबल, और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, ईडी, यानी स्टॉप क्या बन जाएगा, स्टॉप। सेम, प्लांट, प्लांट, बैग, बैग्ड।
ऐसी वर्ब जो ई से एंड हो रही है, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? सिंपल डी, जिसके लास्ट में ई लगा हो। कैप्चर, कैप्चर, कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल मतलब ऐड डी कर देना है, कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी डबल कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल स्पेलिंग है वर्ब की। अराइव, अराइव्ड, यूज, यूज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड। अच्छा, अब ये कुछ वर्ब है जो इसमें से कोई पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रही है, लेकिन बहुत ही कॉमन यूज होती हैं और जिनके लास्ट में आप ईडी ऐड करते हैं, तो ये वर्ब आप ध्यान रखिए। ओपन, ओपन्ड, ईडी ऐड हो गया। वॉक, वॉक्ड, कुक, कुक्ड, प्ले, प्लेड। बहुत ही कॉमन वर्ब्स यूज होती हैं, खेलना, वॉक करना, कुक करना, खाना पकाना, ओपन, ठीक है, खोलना, ये बहुत ही कॉमन वर्ब है और इसके लास्ट में ईडी ही लगाते हैं, कोई भी रूल फॉलो नहीं करती है, ठीक है। यू हैव टू लर्न। अच्छा, अब कुछ वर्ब मैंने देखी इधर भी लिखी है जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करती है, उसमें ईडी या डी सिर्फ इतना ही चेंज नहीं होता, कंप्लीटली चेंज हो जाती है, ये कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एंड वी हैव टू लर्न दिस। दिस वर्ब डज नॉट हैव एनी रूल, डज नॉट हैव एनी पैटर्न हाउ टू मेक, यू हैव टू लर्न एंड यू कैन बी लर्न बाय मोर प्रैक्टिस। और कैसे लर्न हो सकता है? मोर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ठीक है। यू हैव टू लर्न जैसे, और इसलिए मैंने ये 4-5 वर्ब्स लिखी हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज होती हैं। ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, जैसे मैंने खाना खाया, आई एट द फूड। ब्रेक, ब्रोक, गो, वेंट, बहुत ही कॉमन है, गो, वेंट। सी, सॉ, फ्लाई, फ्लू, ये कुछ वर्ब होती है। ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स, जो इस टाइप की वर्ब होती है। और ऐसी वर्ब जो पैटर्न फॉलो करती है उनको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्योंकि कुछ भी इसमें नहीं होता, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, कुछ भी इसमें मैच नहीं करता कि ईडी लगेगा, सी का सॉ हो गया, इस टाइप से। एंड यू हैव टू लर्न इट। पास्ट इंडेफिनिट के हमने सभी रूल्स, पूरा स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे और मैंने अभी यहाँ पर स्पेलिंग चेंजेस भी आपको बता दिए हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली हम ध्यान नहीं देते और करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कॉमन मिस्टेक आप करते हैं। टेंस, सबसे पहले टेंस की मिस्टेक। वी लर्न अवर लेसन, हम लोग इसमें सेकंड फॉर्म ऐड करना भूल जाते हैं, यानी कि वी लर्न अवर लेसन। तो आप देख लो इससे क्या, इसका मतलब पता है क्या हो गया? वी लर्न अवर लेसन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, हम अपना लेसन लर्न करते हैं। और अगर इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी वी लर्न अवर लेसन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है। केवल इसका फॉर्म की डिफरेंस है, टेंस ही पूरा चेंज हो गया है, पास्ट से प्रेजेंट में आ गया है। अगर आपको पास्ट की में ये यूज कर दोगे तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ये प्रेजेंट शो कर रहा है आपका लर्न, ठीक है। तो हमेशा सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, ये हमारी मिस्टेक हो जाती है। टेंस चेंज हो जाता है, जिस वजह से टेंस चीज चेंज हो जाता है। तो यानी कि ये आपको नहीं यूज करना है, हमेशा ऐसे ही सेंटेंस लिखने हैं अफर्मेटिव, ओके। अब शी राइट अ लेटर, इसमें मैंने वर्ब यानी मेन वर्ब में आप देखिए ये राइट, क्योंकि आपको क्या लगेगा ये राइट है, राइट में ईडी लगा दो तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ट्राई तो किया, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, लेकिन रॉन्ग बनेगी। मैंने अभी कुछ इरेगुलर वर्ब्स बताई थी ना, गो का ब्रांड, और आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी नॉलेज में वर्ड आएंगे और उतना ही आपको लर्न होगा। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। शी रोट अ लेटर इज करेक्ट, इट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। अब मैंने स्पेलिंग चेंजेस अभी आपको बताया, उसकी बात कर लेते हैं, उसमें फिर भी मिस्टेक हो जाती है। वी प्लांट यस्टरडे, ठीक है। अभी देखो प्लांट किससे बना है? PLAN, प्लांट बना है, यानी लास्ट में कॉन्सोनेंट फिर वोवल और कॉन्सोनेंट। ऐसा रूल मेरे वीडियो में अभी आप पीछे जाकर देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया ऐसा रूल फॉलो होता है हमारा। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, जो लास्ट लेटर है वो डबल कर देते हैं और उसमें लगा देते हैं ईडी, यानी कि ये रॉन्ग और ये राइट, ठीक है। अच्छा, अब मिसिंग वर्ड में क्या होता है? मिसिंग वर्ड में सपोज हम हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए, मैंने बोला आपसे द पियोन नॉट रैंग द बेल, ठीक है। नेगेटिव बन तो गया, नेगेटिव में नॉट ही लगाते हैं, नो, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है ना, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाला राइट। अच्छा, ये वाला और देखिए, ये वाला सही है,
ये बी सॉरी ये वाला करेक्ट रॉन्ग है, ठीक है, तो ये वाला सही है, एक सही एक नो, ये भी रॉन्ग है। अच्छा आप लोग खुद बताइए इसमें क्या रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा मैंने एक सेंटेंस तो राइट लिखा ही है, इसमें दोनों ही रॉन्ग बोल दिए। और इसमें डिड नॉट भी तो आ गया, डिड नॉट तो आ गया, लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दी ना इधर, मैंने डिड के बाद भी सेकंड फॉर्म यूज कर दी है। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। सेकंड फॉर्म यूज कर दी है। मैंने लास्ट वीडियो में जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें बार बार आपको यही बताया था कि जब डिड लग जाएगा सेकंड फॉर्म खुद ही लग गई, ठीक है, तो हमेशा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। द पियोन डिड नॉट रिंग, दिस इज करेक्ट, रिंग इज फर्स्ट फॉर्म, रिंग इज सेकंड फॉर्म। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, तो ये भी मैंने इनकरेक्ट लिखा था, ये भी इनकरेक्ट लिखा था, इसमें बस मुझे रिंग लगा देना है, तो ये करेक्ट हो गया। नाउ करेक्ट द सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पर 8 सेंटेंसेस लिखे हैं और इसमें कोई ना कोई मैंने मिस्टेक करी है, हो सकता है कोई ना भी करी हो मिस्टेक। सबसे पहले आपको मिस्टेक्स को पहचानना है और उसको ठीक करना है। यह एक तरह से आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज मान लीजिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हर टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया है और उसी के बेस पर मैंने ये 8 सेंटेंसेस इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हमको करेक्ट करना है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को 10 to 15 मिनट्स के लिए पॉज कीजिए और खुद ही इन सेंटेंसेस को करेक्ट कीजिए और उसके बाद अभी जो मैं आपको बता रही हूँ मैच कीजिए कि कितना आप सही कर पा रहे हो, कितनी मिस्टेक्स आप कैच कर पा रहे हो और उनको करेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपने 8 के 8 सेंटेंसेस करेक्ट कर लिए तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप अच्छे से लर्न कर चुके हो। और अगर नहीं कर पाते हो, सपोज आप कोई भी नहीं कर पाए, सपोज आप कोई भी सेंटेंस नहीं कर पाए या कुछ सेंटेंस में आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप उस टॉपिक पर जाइए, उसको फिर से पढ़िए और फिर दोबारा सॉल्व कीजिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन आप पहले खुद कीजिए और फिर मेरी वीडियो को दोबारा ऑन करके चेक करिए कि आप सही करेक्ट कर पा रहे हो। क्या आपने सबसे पहले करेक्ट जो किया है वो सही ढूंढा है करेक्शन, सबसे पहले उसमें पहचानना पड़ेगा कि करेक्शन कहां पर है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। Who did teach you in the school yesterday? इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग ये सही है, यही मैंने स्ट्रक्चर बताया था। डबल इंटेरोगेटिव का पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का। लेकिन अभी मैंने इस वीडियो में जब स्टार्टिंग की थी तो आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे, जिसमें पहला एक्सेप्शन था हु। और हु का क्या एक्सेप्शन होता है? हु फॉलो करता है अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल को। हु हमेशा ये वाला रूल फॉलो करता है, मींस हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, क्योंकि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो हमको सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा मेन वर्ब का, यानी हु टॉट यू इन द स्कूल यस्टरडे। ऐसा मैंने रीजन भी बताया था। हु जो होता है एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब आप देखिए, आप यहाँ से हु हटा दीजिए, आप किसी का भी नेम लिखिए। राम टॉट यू इन द स्कूल यस्टरडे, रीता सीता कोई भी नेम लिखिए तो बन जाएगा ना सिंपल सेंटेंसेस। तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक तरह से सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही अफर्मेटिव में होता है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर आता हु डिड नॉट टीच यू यस्टरडे, तो इसमें होता तो ये इंटेरोगेटिव है लेकिन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। ये मैं एक्सेप्शन का रूल आप ध्यान रखिए। सेकंड, डे डिड नॉट रेन हैवीली लास्ट नाइट, यस और नो टाइप सेंटेंसेस है, सिंगल इंटेरोगेटिव, और सिंगल इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी करेक्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमारी ये मिस्टेक है, जब हमने सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड में दे दी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट हो जाती है, तो रेन। हैवीली लास्ट नाइट, दो बार सेकंड फॉर्म नहीं यूज होती है, बहुत मिस्टेक्स होती है। विच डिड दे बाय बुक, ये मैंने अभी आपको एक्सेप्शन में बताया था। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं,
क्या होते हैं, उनके साथ जो ये नाउन होता है ना वो लगता है, यानी कि ये जो बुक है वो उसके साथ लगेगा और नाउन के साथ ही मिलकर ये पूरा क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं ऐसे, यानी विच बुक इज अ फुल क्वेश्चन वर्ड, विच बुक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब। ठीक है, तो यानी यहां से हमारा बुक हट जाएगा। विच बुक डिड दे बाय? आई लिव इन दिस हाउस अ लॉन्ग टाइम एगो। सबसे पहले तो ये लॉन्ग टाइम एगो जो है ये पास्ट टाइम वर्ड है, पास्ट का टाइम मार्कर है एगो, हम कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई है और जबकि पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म। देखिए कितना चेंज हो गया, आई लिव इन दिस हाउस, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, मैं इस घर में रहता हूँ, और आई लिव इन दिस हाउस, मैं बहुत समय पहले इस घर में रहता था। पूरा का पूरा टेंस चेंज हो रहा है केवल एक फॉर्म ना लगाने से, सेकंड फॉर्म ना लगाने से, इसका आपको ध्यान रखना है। डिड नॉट ही रीड योर लेटर, अब इसमें क्या मिस्टेक है? मैं आई होप कि आपने पहले से सॉल्व कर ली होगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या मिस्टेक है और आप देखते जाइए कि क्या आप ये मिस्टेक सही कर पाए हो। सबसे पहले तो मिस्टेक आप सही पहचान पाए हो या नहीं। करेक्ट। देखिए डिड के बाद नॉट नहीं लगता, इंटेरोगेटिव में जब भी हमें नॉट लगाना होता है तो कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद। डिड ही नॉट, यानी कि यहाँ से नॉट कट हो जाएगा और सेंटेंस क्या बनेगा? डिड ही नॉट रीड योर लेटर, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ये तो सही होना चाहिए, लेकिन इसमें स्पेलिंग गलत है। सीवीसी रूल मैंने अभी स्पेलिंग चेंजेस में बताया था। स्टॉप, स्टॉप इसकी मेन वर्ब होती है, तो सी कॉन्सोनेंट वर्ब एंड कॉन्सोनेंट, उसमें क्या पैटर्न होता है? उसमें हमारा जो लास्ट वर्ड होता है यानी जो पी है उसको हम डबल कर देंगे और ऐड कर देंगे ईडी, स्टॉप स्मोकिंग। अच्छा, मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन पूछे चलिए क्या तुम जल्दी उठे? अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सिंगल इंटरोगेटिव यानी यस और नो टाइप सेंटेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है हमारी? डिड यू वेक अप अर्ली? नाउ इट इज करेक्ट। सिर्फ इतने से ऐसे कितना सेंस बदल रहा है। यू वेक अप अर्ली, तुम सुबह जल्दी उठते हो, प्रेजेंट में चला गया वो भी अफर्मेटिव में, देख रहे हो आप कितना चेंज हो गया। लास्ट सेंटेंस अब, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास? हाउ मेनी बॉयज, ये क्वेश्चन वर्ड तो उसमें सही है, मैंने यहाँ पर जो आपको मिस्टेक बताया था विच बुक, हाउ मेनी, ये अपने साथ नाउन भी लेता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या मिस्टेक है? हेल्पिंग वर्ब भी लग रहा है इसमें, फिर सब्जेक्ट नहीं है। चलो सब्जेक्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उसको स्किप कर दिया। फिर इसमें वर्ब लगा है, फिर इसमें नॉट। नॉट कभी भी वर्ब के बाद मैंने बताया नहीं, मैंने हमेशा क्या बोला है? सब्जेक्ट के बाद बोला है, यानी कि नॉट इधर से हम लोग मूव कर देंगे और किधर लगा देंगे? इधर। अब देखो ये सेंटेंस, लेकिन आपको लग रहा है वो डिड नॉट एक साथ आ गया, क्यों आया? अगर सपोज या कोई भी सब्जेक्ट होता, ही शी ही नॉट, तो ऐसे आता ना, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो स्किप कर देंगे सब्जेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम वर्ब पहले ले आएंगे नॉट बाद में, नो, स्किप कर दो सब्जेक्ट और नॉट लगा दो। तो ये कैसा सेंटेंस बनेगा? हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस अब करेक्ट हो चुके हैं। तो आपने अब देखा होगा कितने करेक्शन कर पाए हो। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो या इनकरेक्ट को करेक्ट नहीं कर पाए, नहीं पहचान पाए, तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कीजिए और पढ़िए और दोबारा इस एक्सरसाइज को रिपीट करिए या कोई और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करिए। इससे आपको बिल्कुल अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है फॉर्मेटिव में, वी प्लेड हॉकी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा हम रिवीजन कर चुके हैं अच्छे से। तो लास्ट में एक बार ओवरव्यू और देख लेते हैं कि हमने अब तक इसमें स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा था, कैसे हमने फॉर्म किया था। ठीक है, मैं आपको बोलना चाहूंगी सबसे पहले नेगेटिव और अफर्मेटिव ये आप खुद बनाइए, केवल नोटबुक में बी प्लेड हॉकी ये आप लोग नोट कीजिए केवल। और इससे पहले नेगेटिव बनाइए, सिंगल इंटेरोगेटिव बनाइए और डबल इंटेरोगेटिव बनाइए। फिर यहां से ये तीनों सेंटेंसेस चेक कीजिए कि क्या आप सही बना पा रहे हो या नहीं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। वी प्लेड हॉकी, इसका नेगेटिव, नेगेटिव में कौन सी फॉर्म यूज होती है? डिड, और डिड के साथ नॉट।
वी डिड नॉट प्ले हॉकी। और एक और बहुत बड़ा चेंज, यहाँ पर मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं खुद ही सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कभी भी दो दो बार सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। डिड नॉट प्लेड नहीं यूज होगा, प्ले ही यूज होगा। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू बता रही हूँ। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले सेस और नो टाइप की, क्या हम हॉकी खेले, तो कहां से स्टार्ट होता है, ये डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, यही हमने पढ़ा था। और अगर सपोज करिए इसको हमें नेगेटिव भी बनाना हो, तो कहां पर नेगेटिव बनाएंगे इसे, डिड वी नॉट प्ले हॉकी, इधर। अब मैं बात करती हूँ कहां हॉकी खेले, इसमें मैंने वेयर क्वेश्चन पढ़ लिया, तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब वी प्ले, हम कहां खेले, वेयर डिड वी प्ले, और हॉकी आप लगा दीजिए अगर आपको लगाना है। ठीक है, वेयर डिड वी प्ले हॉकी। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर आपको इसका स्ट्रक्चर समझाना चाह रही हूँ। और अगर इसमें नेगेटिव हो, हम कहां नहीं खेले, वेयर डिड वी नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है इंटेरोगेटिव में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो गया है। अब आपने दोनों वीडियोस में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग चेंजेस, कुछ एक्सेप्शन भी मैंने बताए थे जो ब्रेक करते हैं रूल को। इसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग कर देते हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और इसके बाद आपको मैंने बताया था एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसमें मैंने इनकरेक्ट सेंटेंस दिए थे और अभी आपने उसको सॉल्व किया है, तो पूरी तरह से हमारा फिनिश हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस टेंस में या प्रीवियस टेंस में भी कोई भी अब तक डाउट है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोलिए। और आप मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विद अ न्यू टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। Take care.